अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह ताला ने ये खुशी का दिन हमें दिखाया है। हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर नदीम साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, बरस हमने उनके पीछे जुम्मे पढ़े। हज़रत अभी मस्जिद में आए नहीं होते थे कि हम यहाँ पहले से आधा घंटा पहले आके यहाँ बैठ जाते थे। खिताबत किसे कहते हैं, शेर कैसे पढ़ा जाता है, मुकद्दिमा कैसे बांधते हैं, तकरीर में उठान कैसे आती है, फिर उसका वो इख्तितामिया जो सारी बात को समेट देता है और वो पूरा हफ्ता यूं करके दिमाग में गूंजती रहती थी तकरीर। तो ये तो हमने अवाइल उम्री में उनको देखा। अब मौलाना अब्दुल गफूर नदीम साहब इस मस्जिद में इमाम और खतीब थे, तो उनको कोई और मस्जिद मिलती ही नहीं थी, ना वो बेचारे कहीं जा सकते थे, उनकी मजबूरी थी। वो एक ऐसी मस्जिद में फंसे हुए थे जहां से निकलते वक्त भी जान का खतरा था, वापस आते वक्त भी जान का खतरा था, हत्ता कि मस्जिद के अंदर भी जान का खतरा था। इसी मस्जिद से 16 17 लाशें एक वक्त में उठाई गई। अच्छा, फिर ये है कि चलो साल 2 साल 3 साल बाद आदमी के बच्चे होते हैं, आदमी को एहसास होता है कि यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, दीन का काम है, मैं बाहर रह के भी कर लूंगा। वो दौर कराची में एक दौर था, एक नाम था मरकज सिद्दीक़ अकबर का, और कभी इधर धमाका, कभी वहां गोलियां, कभी यहां लाश, गिरफ्तारियां, छापे, लेकिन वो आदमी यहां डटा रहा, हत्ता कि उसने अपना खून दे दिया। ये वो एक बात है जो साथ को सोचनी चाहिए कि उसके अब्बा का खून क्यों गया। उसके अब्बा तो एक बेहतरीन खतीब थे ना, किसी भी मस्जिद में जाके खिताबत कर लेते, वो सिपा के स्टेज पर कहीं भी गूंजते रहते, उन्हें तो हर जगह वेलकम था। वो आदमी जान हथेली पे रख के यहाँ क्यों रहा? क्योंकि उसके सामने एक मिशन था, एक नजरिया था, एक कॉज था, उस पर उन्होंने जान दी। जिन दिनों हजरत की शहादत हुई, ये वाकया हुआ सारा, मेरे वालिद साहब को इर्क़ुन निसा था। मेरे वालिद साहब की कभी हजरत फारूकी शहीद, हजरत फारूकी साहब दामद बरकातुम बैठे, तो हम जब हजरत फारूकी कहते हैं तो हमें मौलाना ज़फ़र रहमान फारूकी याद आ जाते हैं। हजरत बैठे हैं, इस बात के गवाह, मतलब 20-20 साल में उनकी तहज्जुद नहीं छूटती थी, नमाज तो बहुत दूर की बात है। इर्क़ुन निसा था वालिद साहब को, तो नमाज का इधर आजान शुरू होती थी, इधर वो रोना शुरू हो जाते थे, दाढ़े मार मार के रोते थे। अब बेटा बाप को रोता हुआ देखे ना तो मर जाता है। अब्बू क्यों रो? मैं सजदा नहीं कर सकता, अल्लाह ने मुझसे सजदा छीन लिया, मेरे अल्लाह मुझसे नाराज हो गए। मतलब ऐसा, ये वो दिन थे। हजरत के जनाजे पर हम बहुत मुश्किल से उन्हें लाए, और यहाँ रोड पर एक जगह वैसे मेरे सहारे खड़े होके उन्होंने जनाजा पढ़ा, वापस चले। शाम को मुझे यहाँ से खबर आई कि यार कब्र से खुशबू फूट रही है। तो मैं आया, जब मैं आया तो मैं इन मामलों में ना थोड़ा सा बेयकीन सा हल्का आदमी हूँ थोड़ा। तो मुफ्ती ज़ीशान शहीद और दूसरे लड़के बैठे थे, मैंने कहा आप लोगों ने खुशबू डाली है तो अल्लाह खुश रखे सिपा के लड़कों को, इनको और तो कुछ आता नहीं। वो कहते हैं तेरी, वो एकदम, उसने कहा यार ये हमारे मुफ्ती साहब हैं ये। तो उसने कहा मुफ्ती साहब अल्लाह की कसम ये काफूर डाला, काफूर के अलावा कुछ नहीं डाला। अच्छा, वो खुशबू मुझे पता थी 2005 में जब मेरे वालिद पे हमला हुआ और मेरे एक भाई शहीद हो गए थे, उसमें वो खुशबू हमने उस वक्त गाड़ी से और उनके कपड़ों से सूंघी थी। उससे पहले एक लड़का अजीम हमारे मदरसे का शहीद हुआ था, तब भी सूंघी थी। एक लड़का मदरसे का शहीद हुआ था शम्सुर रहमान, तब भी। और ये आप सबको पता होगा, शोहदा वाली खुशबू एक ही खुशबू होती है, वो अलग अलग नहीं होती, वो एक ही खुशबू है वो। लेकिन मेरे दिल में फिर भी कुछ था। उसकी वजह, मैंने इस आदमी के पीछे 10-10 साल मतलब जुमे पड़े थे। हमने इस मिशन पे अपनी मतलब दिन रात खपाए थे। हम मतलब दरस निज़ामी में 2-2 दफा एक दर्जे में फेल हो गए। सिपा साहबा सिपा, मुझे ना बड़ी हुड़क लगी हुई थी। मैंने कहा यार ये खुशबू आ रही है। और मेरे नजदीक पूरी कायनात में अगर कोई वली था वो मेरा बाप था। मैंने उसको देखा था, मैं उसको मानता था। मैं गया, मैंने कहा अब्बू मेरे साथ चलें। हजरत शायद ये वाकया आपके भी मैं कभी नहीं सुना सका। मैंने कहा अब्बू मेरे साथ चलें, कब्र से खुशबू आ रही। काका मैं बीमार हूँ। मैंने कहा बस आप मेरे साथ, मैं बीमार हूं, मैं चल नहीं सकता हूं, मैं कितनी मुश्किल से मैंने कहा आप मेरे साथ चले, एक दफा चले। अच्छा, मैंने ड्राइवर को कह दिया, वो गाड़ी ले आया घर के दरवाजे पे। मैंने तकरीबन जबरदस्त, मैंने कहा अब्बू 5 मिनट के लिए आप चले। वो गाड़ी में बैठ के रास्ते में आते हुए मुझे कहते ये कोई बात है खुशबू आ रही है, ये कोई बात है खुशबू आ रही है, तेरे जैसा आदमी ये बात कर रहा है। मैं दिल में सोच रहा हूँ यार इनको तो खुश होना चाहिए, और ये मतलब इनके नजदीक ये कोई बात ही नहीं है, कब्र से खुशबू आना तो बहुत बड़ा, तेरे जैसा आदमी ये कहते कहते यहां तक पहुंच गए। इस दरवाजे पे हम आके रुके, अब्बू गाड़ी से उतरे,
दरवाजे में पहला पांव रखा है, सुभान अल्लाह, और अब्बू की आंखों से आंसू आ गए। दूसरा कदम उठाया होगा, मुझे कहते काका ये कब्र की खुशबू है, ये असल खुशबू है। मैंने पकड़ा, मैंने कहा बस चले, मेरा काम हो गया। मुझे तसल्ली हो गई कि हम जिस मिशन पर है ना, उस मिशन में कब्रों से खुशबू आती है, बात खत्म हो गई, मेरी तसल्ली हो गई। मैंने कहा अब्बू चले, कि नहीं अब ऐसे कैसे चलेंगे, अब कब्र पे जाएंगे। कब्र तक आए, फातिहा ख्वानी की, फिर वो बात वापसी में मुझसे की। कहने लगे देखो ये कब्र से खुशबू आने को कभी मायार मत बनाओ। हमारे बड़े बड़े कायदीन चले गए, कब्र से खुशबू नहीं आई, तो इसका क्या मतलब है, वो हक पे नहीं थे? ये मायार नहीं है, ये तो तुम जैसे जाहिलों को अल्लाह दिखाने और समझाने के लिए कब्र से खुशबू निकाल देते हैं ताकि तुम लोगों को यकीन आ जाए। लेकिन इसको कभी भी मायार मत बनाओ, वरना लोग इसको मायार बना लेंगे तो बाकी औलिया अल्लाह जिनकी कब्रों से खुशबू नहीं आएगी, लोग उनकी विलायत का इनकार करेंगे। तुझे अब्दुल गफूर नदीम साहब से उस वक्त खुशबू नहीं आई जब वो आदमी 20 साल 5 नमाजें पढ़ाता रहा? तुझे उस वक्त खुशबू नहीं आई जब 3 साढ़े 3 साल वो जेल में रहा? तुझे उस वक्त खुशबू नहीं आई जब उसने तशद्दुद सहा? तुझे उस मतलब उन्होंने एक लाइन लगा दी, उन्होंने कहा खुशबू आमाल से आती है। इस तरह के लोग थे। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? मेरे भी वालिद शहीद हैं, साद के भी वालिद शहीद हैं, और साद के वालिद की कब्र यहां है। साद का भाई फैसल यहां पर है, क्यों है? वो शायद इसलिए कि उसको अपने वालिद के कब्र पर छत बना के मजार बना के लोगों से पैसे ऐंठ रहे, यहां पर कोई उसने सज्जादा नशीनी करनी है, नहीं। वो भी एक मिशन की चौकीदारी पर यहां बैठा है। अब आखिरी बात करता हूं, आपके नाम के साथ यहां पीछे बैनर पे लिखा है साहबजादा, वो लिखा है मोहब्बत और प्यार से लिखा है, लेकिन आप वाकई साहबजादे हो या नहीं, अब आपने अपने किरदार से साबित करना है। अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी, आप बहुत खूबसूरत लिखते हैं, मैंने आपकी तारीरें पढ़ी हैं, लेकिन खुदा की कसम सलाहियत को अल्लाह ने पर नहीं लगाए। मेरे अब्बू मुझे बार बार कहते थे, कहते काका काबिलियत कुछ नहीं होती, कबूलियत सब कुछ होती है। तो अब इन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलना है, उस मिशन और नजरिए को सामने रखा है जिस पर इनके वालिद ने, हमारे वालिद ने और सैकड़ों और हजारों शुहदा ने मुल्क भर में कुर्बानी दी है। उस मिशन को सामने रखना है। अल्लाह ताला ने जो कद काठ आपको दिया, आपको देख के लगता है कि आप एक बब्बर शेर हैं, तो दिल खुश हो हमारा कि 4-5 साल के बाद हम जहां जाएं हम सुने कि शेर इस्लाम, इस्लाम का बब्बर शेर, सहाबा के दिफा का बब्बर शेर, और आप वहां पर बात कर रहे हो और आपके किरदार से खुशबू आ रही हो जैसे आपके वालिद के किरदार से खुशबू आती थी, आपके लिखने की सलाहियत काम कर रही हो। और वो एक ही चीज है, उसका नाम है तकवा। खुदा की कसम, आदमी पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, देहात में हो, शहर में हो, अगर उसने मशहूर होना है या उसने अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना, और जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है फिर मखलूक में तो उसकी काबिलियत और मकबूलियत फैल ही जाती है, एक ही तरीका है, वो तकवा है। अगर एक आदमी ये सोचता है मैं छुप के गुनाह कर लूंगा, वो सब कुछ कर लेगा लेकिन उसके काम में कभी बरकत नहीं होगी। तकवे को अल्लाह ने पर रखे, और आपके वालिद साहब मुत्तकी थे। आलिम होना, इस साल 29,000 फारिग हुए, लेकिन 29,000 में 29 भी पूरे मुत्तकियों। खुदा की कसम ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने तकवे को लाजिम पकड़ा, अगर आपने इस मिशन को लाजिम पकड़ा, तो आप इस बात से बेफिक्र हो जाएं कि फिर आपकी रोजी रोटी का क्या होगा और आपके काम का क्या होगा, पूरी दुनिया में नाम होगा। अभी थोड़ी देर पहले खाने पर बैठे थे तो हजरत कायदे मोहतरम मुझे अपने वालिद साहब के वाकयात बता रहे थे कि वो नमाज में ऐसे थे, वो कुरान में ऐसे थे, और वो नमाज के उठाने में ऐसे थे। और एक बात तो बताई, यकीन करें, मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा मस्जिद के मौजिन को, वो खादिम अलग नहीं था, मौजिन बाथरूम साफ किया। हजरत मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब के वालिद साहब की बात है जो हजरत ने अभी मुझे घर में बताई। फरमाया मस्जिद का मौजिन बाथरूम साफ करता, उसको रोक दिया, उसको बोला नहीं तेरे सीने में कुरान है, तू नहीं कर, ये मैं करूंगा। और पाबंदी से मस्जिद के बाथरूम साफ करते थे। तो मैंने हजरत से कहा, मैंने कहा हजरत ये जो पूरी दुनिया में आपका नाम है, अल्लाह ताला ने आपको मकबूलियत अता फरमाई है, इसके पीछे आपके वालिद का तकवा है। फिर मैंने कहा कि पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का मशहूर वाक़या, उनका तकवा है। आप जितने बड़े लोग उठा के देखेंगे, मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद जिंदगी में कभी तहज्जुद क़ज़ा नहीं हुई उनके, 15-15 पारा पढ़ने वाले, और अक्सर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारतें होती थी। अल्लाह ताला ने मौलाना आज़म तारिक साहब को दुनिया में भेजा उनके घर। तो आगे बढ़ने के लिए एक खास चीज वो ये भी होती है कि आपका वालिद मुत्तकी हो, उसने आपको हलाल खिलाया हो,
उसके बगैर भी होता है, लेकिन फिर तो आपकी उड़ान ऐसे होती है जैसे जेट जा रहा हो आसमान की तरफ। साद नसीम को यह भी हासिल है कि उसका वालिद मुत्तकी था, उसने उसे हलाल खिलाया और वो आलिम था, मुबल्लिग था, सही मिशन और नजरिए पर था, और सबसे बड़ी बात वो शहीद हो गए। साद अगर उड़ना चाहे, अल्लाह ताला ने इसको इल्म भी दे दिया, जवानी भी दे दी, और पीछे जो पावर इंजन लगते हैं वो सब इसके पास है। अब उड़ान इसके हाथ में। और सबसे बड़ी बात, कायदीन की सरपरस्ती, साथियों दोस्तों की दुआएं, घर वालों की दुआएं, मोहब्बतें सब इसके साथ है। मैं इस दुआ के साथ अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ कि हम इसको आसमान तक परवाज करता हुआ देखना चाहते हैं। ये साद है, अल्लाह ताला इसको इस्म बा मुसम्मा बना दे, मजीद बना दे। ये हो चुका है, अल्लाह ताला इसको मजीद बना दे, और अल्लाह ताला इसको हज़रत कायद मोहतरम का दस्तो बाजू बनाए, और कराची में एक दफ़ा फिर काम उठे, जैसे हज़रत कायद मोहतरम के पास वक्त होता था और पूरी कराची में काम उठा था। इसी पर मैं अपनी मारूज़ात का इख्तिताम करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।